साथियों नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मैंने एक शख्स जो अपने देश में अपने साथी खिलाड़ियों की आबरू के मसले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देती है, प्रदर्शन करती हैं अपने साथियों के साथ मिलकर के। उन्हें इस देश की पुलिस सड़क पर घसीटती है, उन्हें वहां से हटाया जाता है। आंसू झरझर बह रहे होते हैं, बावजूद इसके वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी को शुरू से ये घुट्टी पिलाई जाती है कि उसे हार कभी नहीं मानना है। वो अपने पूरे दमखम के साथ भारतीय व्यवस्था से जूझ रही थी, लड़ रही थी। उनके साथ उनकी बहन साक्षी, उनके भाई, उनके मित्र, तमाम बजरंग पूनिया, ऐसे तमाम पहलवान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ उन सब ने, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था। तब पूरा देश उन खिलाड़ियों के साथ गुस्से में भी था और खेल प्रेमियों, वो कोई भी नागरिक हो, उन सब के दिल में एक टीस थी, एक दर्द था। इतनी बड़ी घटना और उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने इस पेरिस ओलंपिक में जब अपनी शुरुआत की तो एक के बाद एक लगातार मैच जीतते चली गई वो, और फाइनल तक पहुंच गई। और लगा कि भारत में जो उपेक्षा, जो पीड़ा उन्हें पहुंची है या पहुंचाई गई है सिस्टम के द्वारा, उसका वो करारा जवाब देंगी अपने खेल से, अपने हुनर से। लेकिन भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन फाइनल मुकाबले से ऐन पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दरअसल विनेश फोगाट कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रही थी। फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन 50 ग्राम से ज्यादा निकला, इसलिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के बाहर होने के साथ ही भारत को ओलंपिक में बड़ा झटका लगा है। कुश्ती कोच डॉक्टर सुशील राजपूत बताते हैं कि तमाम लोग विनेश फोगाट के साथ साजिश की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उनका कहना है कि वजन सबके सामने होता है और वहां और भी खिलाड़ी और कोच रहते हैं। कोच डॉक्टर सुशील राजपूत का कहना है कि अगर पुराना नियम होता तो विनेश फोगाट कतई बाहर नहीं होती और भारत को एक मेडल मिलना, वो भी स्वर्ण या रजत, तय था। डॉक्टर सुशील राजपूत का कहना है कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के सारे मैच एक ही दिन में होते थे और उसी दिन सुबह सुबह वजन होता था। साफ शब्दों में कहें तो सिर्फ एक बार वजन होता था और उसी दिन मैच खत्म हो जाते थे। लेकिन इस बार कुश्ती के मैच 2 दिन में हो रहे हैं, दोनों दिन अलग अलग वजन होता है। विनेश फोगाट ने, आपको बता दें कि 6 अगस्त को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला खेला। पहले मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन, दूसरे मुकाबले में यूरोपियन चैंपियन और तीसरे मुकाबले में पैन अमेरिकन चैंपियन को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। लेकिन फाइनल मुकाबला 6 अगस्त को नहीं हुआ और 7 अगस्त के लिए तय था
7 अगस्त के मुकाबले के लिए आज सुबह दोबारा वजन हुआ, जिसमें फोगाट का वजन बढ़ा पाया गया और वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस बीच फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चैंपियंस ऑफ चैंपियंस करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर अपनी पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से फोन पर बात की है और उनसे सारा विकल्प तलाशने को कहा है। पीएम ने पीटी उषा से विनेश के मामले में पेरिस ओलंपिक कमेटी के सामने सख्त विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। यह सब कुछ तब हुआ जब विनेश को बाहर कर दिया गया। वहीं अगर हम इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बात कहें तो उन्होंने जो अपना व्यू रखा है कि जब भी कभी ओलंपिक खेल में वजन मापा जाता है तो खिलाड़ी को 1-2 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आपका वजन कम कर लीजिए। यहां तक कि हम लोग तो इतने ट्रेंड होते हैं कि रात भर में 1 किलो तक भी चाहे तो वजन कम कर सकते हैं। मैंने 3 ओलंपिक्स देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो सीधा सीधा भारत को गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है। पूरे हिंदुस्तान को विनेश के साथ खड़े होना चाहिए, विनेश को वक्त दिया जाना चाहिए था। और अगर इस मामले पर संसद ने भी काफी विरोध जताया है। संसद में नेता प्रतिपक्ष ने भी ये कहा है कि विनेश फोगाट ने जो कुछ भी जिस ढंग से अपना खेल परचम लहराया है, जिस तरह से उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, एक टेक्निकल खामी के चलते उनका प्रतियोगिता से बाहर होना, ओलंपिक से बाहर होना खेदजनक है। लेकिन आप चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। करोड़ों भारतीय आपके साथ खड़े हैं। ऐसा ही कुछ बयान प्रियंका गांधी ने भी दिया है। संसद के भीतर आज विपक्ष पूरी तरह से विनेश फोगाट के साथ खड़ा रहा। इस मसले पर चाहे कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, सब ने विनेश फोगाट के इस तरह से डिस्क्वालीफाई किए जाने पर गहरी चिंता जताई है, गहरा रोष जताया है और इसे कहीं न कहीं पूरा हर देशवासी इसे गहरी साजिश मान रहा है। बनारस की बात करें तो बनारस से सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवाचार्य पांडे ने सवाल किया है कि जब पूरी की पूरी टीम जो विनेश फोगाट के साथ या हर खिलाड़ी के साथ, भारतीय टीम के साथ जो पेरिस गई है, वो वहां करते क्या रहे? विनेश फोगाट को कल सेमीफाइनल के बाद क्या खाना दिया गया, इस पर नजर कौन रखेगा? उनका वजन न बढ़े, ऐसा भोजन, ऐसा खाना देने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो कोच, वो डाइट इंचार्ज और पूरी टीम क्या कर रही थी? कहीं न कहीं ये पूरी साजिश का हिस्सा लग रहा है। साजिश का हिस्सा बार बार हर शख्स आज सोशल मीडिया पर ये विनेश फोगाट कल से ही छाई हुई हैं। कल हर किसी को उम्मीद थी उनसे और वो हर भारतीय का उम्मीद और बढ़ा रही थी और हर भारतीय उनका समर्थन कर रहा था। एक उम्मीद जगी थी कि विनेश फोगाट ने जिस तरह से कल सेमीफाइनल में
ऐतिहासिक जीत हासिल की और फाइनल में पहुंची, उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि वो भारत की पहली महिला पहलवान होंगी जो फाइनल में पहुंच करके वो भारत के लिए स्वर्णिम सफलता भी दिलाएंगी। खेल को खेल की तरह से देखने के लिए अगर बात करें तो अगर स्वर्णिम सफलता नहीं भी मिलती, उससे चूक भी जाती, तो सिल्वर मेडल मिलना तय था। उसमें भी वो पहली भारतीय होती, पहली भारतीय महिला पहलवान होती। लेकिन कल रात से लेकर के और आज सुबह तक ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया जिसके चलते उनका वजन बढ़ गया। ये वजन कितना बढ़ा है ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 50 ग्राम बताया है मैंने अभी आपको, एक्चुअली उनका वजन 150 ग्राम बढ़ा है। और ऐसा नियम बताया जा रहा है कि अगर 100 ग्राम तक भी होता, 50 किलो से ज्यादा, तो भी उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन 150 ग्राम ज्यादा होने की चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि इसका अंदाजा शायद विनेश फोगाट को था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पानी तक नहीं पिया, खून तक निकलवाया, नाखून काटे, बाल काटे, साइकिलिंग की, स्किपिंग की, इसके बावजूद वो अपना वजन मानक के अनुरूप नहीं कर पाई। और इन सब क्रियाओं के चलते उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये केवल विनेश फोगाट का मामला नहीं है। जिस तरह से उन्हें ओलंपिक में फाइनल में मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये समूचे देश की तौहीन है। और इस मामले में टीम इंडिया के साथ जो भी लोग भी पेरिस पहुंचे हैं, उन्हें इसका कड़ा प्रतिकार करना चाहिए था। लेकिन वो लोग खुद ये मान लिए हैं कि ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। उनके बयानों को लेकर के भारतीय खेल प्रेमी और वो जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामला उठा था, उसमें जो देश की जनता इन महिला पहलवानों के साथ जुड़ी थी, उन सब को लग रहा है कि ये इस बार विनेश फोगाट गहरी साजिश का शिकार हुई है। मैं नहीं जानता कि वहां क्या हुआ है, मैं पेरिस में नहीं हूं, वहां के हालात के बारे में बहुत कुछ सटीक जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं। वहां से जो बातें छन करके आ रही है वही आपको बता सकता हूं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिल में भी ये बात तो घर कर रही है कि विनेश फोगाट के साथ अन्याय तो हुआ है। अब इसकी पड़ताल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वास्तव में कहीं ये साजिश दिखाई देती है तो साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने जो पीटी उषा से कहा है, वो उस पर अमल रहे और इसकी कड़ी से कड़ी जांच करा करके निष्पक्षता के साथ दूध का दूध पानी कराए सरकार। अन्यथा देशवासी
हमेशा उनके दिल में ये बात बनी रहेगी कि विनेश फोगाट के साथ गहरी साजिश रच करके उन्हें 23 को जो मेडल मिलने वाला था, भारत को जो मेडल वो दिलाने वाली थी, वो ऐतिहासिक पल, वो देशवासियों की वो खुशी जो उनसे छीनी गई है, वो तभी वापस लौटेगी जब विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा। आप सब भी अपनी तरफ से मांग करें और ये गुजारिश करें कि इस साजिश का पर्दाफाश हो। इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें, वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। विनेश फोगाट जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।